अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही अमेजिंग, यूनिक, मज़ेदार से फ्रूट केक की रेसिपी। मैं शेयर कर चुकी हूँ बहुत बार आप लोगों के साथ फ्रूट केक, लेकिन ये केक बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट फ्लेवर के साथ होगा। आप लोगों को यकीनन हमेशा की तरह ये रेसिपी भी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अगर अंडा शामिल नहीं करना है तो बताती हूँ आप लोगों को इसके अलावा क्या शामिल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे 1 अदद अंडा, चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो। साथ में इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज जस्ट, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और उसी में से लेकर इसमें शामिल करी हूँ। अच्छा, इसका जो बाहर वाला हिस्सा आता है ना, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और जिन लोगों को अंडे की स्मेल बुरी लगती है, मैदे की अरोमा आती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप लोगों ने शामिल करने के बाद इसमें शामिल करना है 3/4 कप शुगर। अच्छा, थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी ऐड करें ना तो हैंड बीटर की मदद से बहुत आसानी के साथ काम हो जाता है। मैं कहती हूँ जिन लोगों ने बेकिंग करनी होती है, वो चीनी को एक बार थोड़ा-सा पीस के रख लें ताकि मेयर करें और बस फटाफट से अपनी बेकिंग कर लें। अच्छे से बीट करेंगे हम लोग अपने हैंड बीटर की मदद से, या फिर आप लोग इलेक्ट्रिकल बीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बस आप लोगों का काम जो है ना फटाफट से उससे हो जाता है, लेकिन हैंड बीटर से भी कोई ख़ास देर नहीं लगती है। 3/4 कप लेंगे हम लोग यहाँ पे ऑयल का, और ये बन जाता है 180-185 ml अबाउट। ठीक है जी, डालने के बाद हमारी अब चीनी मुकम्मल तौर पे हल हो गई है। अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे नीम गरम दूध। 1 कप 250 ml बन जाता है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा। 2 कप मैंने मैदा लिया है, ये 240 ग्राम्स बन जाता है, 120 ग्राम्स का 1 कप है। ये जो ग्लास नज़र आ रहा है बिगनर्स के लिए बताते चलूँ, ये 1 कप के बराबर है। ठीक है जी, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब आप लोग कहेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर इसमें कम पड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए होता है क्या, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये केक तैयार होगा। तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कर लेना अच्छी तरह से मिक्स, इस तरह की मिक्सिंग करनी है कि कोई लम्स वगैरह नहीं रहे। ठीक है, कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए। सबसे लास्ट में हम लोगों ने इसमें शामिल करना है 2 टीस्पून विनेगर का। सिंपल कोई भी विनेगर ले सकते हैं, एप्पल साइडर ले सकते हैं, व्हाइट विनेगर डाल सकते हैं। आप लोग डालिए, आप लोगों का केक बहुत ही अच्छे से राइज़ होगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा इससे। अब हम लोगों ने साइड्स को क्लियर करना है और फिर रख देना अपने मिक्सचर को साइड पर। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है जी, मोल्ड को पहले से तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों का मोल्ड तैयार है तो फटाफट से अपने ग्रीस कीजिए और बटर पेपर लगा लीजिए। मैंने क्रीम चीज़ वाला लिया है, बासानी केक इसमें से निकल आता है। अगर ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है। 7 इंच का ये पैन था और इसमें मैंने डाल दिया है ये तमाम मिक्सचर। मिक्सचर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लम्स बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हुई है। इसको इसी तरह भी बेक कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है फ्रूट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कोई भी चीज़। लेकिन मैं इसके ऊपर एक मिक्सचर डालूँगी। अगर आप चाहें तो ये मिक्सचर पहले ही रेडी करके रख सकते हैं। हाफ लीटर दूध यानी 2 कप, 1 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस, आधा कप चीनी जाएगी। चीनी की मिकदार थोड़ी-सी कम-ज़्यादा कर सकते हैं, 100 ग्राम्स चीनी है। अच्छा, 3 टेबलस्पून इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डाली हूँ, वनीला फ्लेवर लिया है। अगर आप लोग फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं, यानी फ्रूट केक में फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैं वनीला डाल रही हूँ क्योंकि इससे फ्रूट केक का जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आता है। इसमें भी मैं ऑरेंज ज़ेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, वहाँ पे भी मैंने 1 टीस्पून डाला था। अगर ये आर्टिफ़िशियल दस्तयाब है तब डाल दीजिए, और फ्लेवर में दस्तयाब है यानी पाउडर फॉर्म में तो वो डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग होगी, साइड पर रख के हम लोगों ने इसको कस्टर्ड बना लेना है। एक एप्पल लेना है, पील ऑफ करना है इसको हम लोगों ने अच्छे से वॉश करके, मैंने इसके सेंटर से भी सफाई कर दी और पील ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लेना है। बिल्कुल छोटे-छोटे, बिल्कुल बारीक-बारीक, ठीक है जी? और इसके बाद मेरा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। जब आप कस्टर्ड बनाएँ तो हैंड बीटर के मसल से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और हल्का-हल्का सा ठंडा हो जाना चाहिए, नीम गर्म सा, ठीक है जी? इसको अप्लाई करेंगे हम लोग अपने केक के ऊपर। आप लोग यकीन कीजिए, इसके बाद आप लोगों का केक इतना वैरायटी वाला हो जाएगा। आम केक की निस्बत ये केक बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत ही क्रीमी सा होगा और डिफरेंट होगा, जो आप लोगों ने बड़ी-बड़ी बेकरी से बहुत ही महँगे दामों खरीद के खाया होगा। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम लोग वो एप्पल डाल देंगे। अच्छा, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर उन्होंने फरमाइश की फ्रूट केक की, तो आप लोग जो है ना
सिंपल बनाना चाहते हैं तो इस मिक्सचर के ऊपर आलमंड्स डालिएगा और फ्रूट केक बना लीजिएगा, लेकिन मैं बहुत ही डिफरेंट और यूनिक बता रही हूँ, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एप्पल के ऊपर हम लोग आलमंड फ्लेक्स डालें या फिर आलमंड्स काट के छोटे-छोटे से काट के डाल दें, लंबे-लंबे काट के डाल दें, और भी हम लोग ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। साथ में चॉकलेट चिप डालेंगे जब ये बेक हो जाएगा तो इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा। इसके अलावा आप लोग जो है किशमिश भी डाल सकते हैं। आप लोग इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा-सा मैं वनीला पाउडर डालने के बाद बेकिंग के लिए लेकर चलूँगी। अबाउट 40 मिनट्स में ये बेक होगा 180 सेल्सियस पे, और पतीले में अच्छे से गर्म करने के बाद तकरीबन इसको 40 से 45 मिनट लग जाएँगे। ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग लुक के साथ और इतनी ज़बरदस्त अरोमा आ रही है, बहुत ही अमेज़िंग। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज के केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है? क्या आप लोगों को डिफरेंट लगी है? क्या आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ होगा? जिन लोगों को फ्रूट केक पसंद है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अमेज़िंग है। इसको आप लोग सर्विंग के लिए हनी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, कैरामल सॉस डाल सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी हो जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा देगा। अगर आप लोग बेकरी के लिए काम कर सकते हैं, सेल कीजिएगा, बहुत ही अच्छे दामों ये सेल होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा होगा। अगर किसी इवेंट के लिए बना रहे हैं, शाम की चाय हो, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूँ, और जाते-जाते लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।